कैनन G3000 सीरीज़ प्रिंटर में P07 एरर आए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, आज इसी पे बात होगी। आइए, धैर्य आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये G3012 G3000 कैनन सीरीज़ के प्रिंटर्स हैं। यहाँ पावर बटन होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ये स्टॉप बटन है और ये है इसका यहाँ पे ब्लैक बटन है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप समझ रहे हैं। ये इसका स्टॉप बटन, ये ब्लैक बटन, ये डिस्प्ले और ये यहाँ पे पावर बटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं। 5435 रूल फॉलो करना है, मतलब कि जो स्टॉप बटन था रेड कलर का, पहले उसको 5 बार प्रेस करना है, फिर उसके बाद पावर बटन को एक बार, फिर 4 बार स्टॉप बटन, फिर पावर बटन एक बार, फिर 3 बार स्टॉप बटन, फिर पावर बटन एक बार और फिर 5 बार दोबारा से स्टॉप बटन, फिर पावर बटन एक बार। तो ये 5435 का रूल है और मैंने इसमें प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कैसे रूल्स को फॉलो करना है। प्रिंटर में A4 शीट लगा के रखें ताकि कोई एरर पे दोबारा ना आ जाए। ठीक है, पहले से लगा के रखें और ये रूल्स फॉलो करें। यहाँ पे टोटल 1 से लेकर टोटल 11 रूल्स हैं, आप फॉलो करें, आपका प्रिंटर काम करने लगेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे इस पर हम लोग काम करेंगे। और इस रूल्स के बाद ये हमारा प्रिंटर G3000 सीरीज़ कैनन प्रिंटर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना है, आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इन स्लाइड्स को पूरा करना है, तो यहाँ पे पहला है जो P07 एरर है वो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, P07 एरर जो है वो डिटेक्ट होगा। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हमने प्रिंटर को ऑन किया तो P07 एरर यहाँ पे आ रहा है। इसको तो स्टेप 1 यही है कि ठीक है P07 आ रहा है, इसको ठीक कैसे किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें प्रिंटर को स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, प्रिंटर को हम स्विच ऑफ कर देंगे पावर बटन से। उसके बाद आप देखिए वहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा पावर बटन है और ये हमारा स्टॉप बटन है। इन दोनों को एक साथ आपको प्रेस करना है। पावर बटन और प्रिंटर बटन को पावर बटन और स्टॉप बटन को एक साथ आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको ये देखिए 5 बार स्टॉप बटन को प्रेस करके फिर उसके बाद आपको छोड़ देना है, दोनों बटन्स को छोड़ देना है। ठीक है, पावर बटन से भी हाथ हटा देना है आपको। उसको आप देखिए कि ये जो पावर बटन की जो लाइट है ना, यहाँ पे ये लाइट है, ये ब्लिंक करेगी। कुछ देर ब्लिंक करने के बाद ये ब्लिंक नहीं करेगी, मतलब कि स्टैग्नेंट हो जाएगी, मतलब एज इट इज़। फिर मतलब ग्रीन लाइट पूरी जलेगी, बिना ब्लिंक किए हुए जलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा है हमने 5, ये हमारा पहला स्टेप है। अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि अब हमें ये 435 का रूल फॉलो करना है। मतलब अब हमें वापस से देखिए प्रेस द स्टॉप बटन, अब हमें स्टॉप बटन को फिर 4 बार प्रेस करना है। ठीक है, तो हम इसको 4 बार यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। ध्यान से देखिए, ये देखिए एक बार हम यहाँ पे, ये देखिए ये हम यहाँ पे पहले प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 बार प्रेस किया और हमारा पावर बटन को एक बार प्रेस किया। 4 का रूल फॉलो हो गया। अब फिर से हम स्टॉप बटन को 3 बार प्रेस करेंगे और पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। देखिए हम यहाँ पे 3 बार इसको प्रेस करेंगे, 1 2 3 और पावर बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ दिया। तो हमारा 4-3 रूल भी फॉलो हो गया। अब लास्ट बचा है दोबारा से 5 रूल, मतलब स्टॉप बटन को 5 बार प्रेस करेंगे और पावर बटन को एक बार। तो स्टॉप बटन को ये देखिए 1 2 3 4 5 और पावर बटन को एक बार। ये हमारे सारे रूल्स फॉलो हो गए। ठीक है, ये इतने रूल फॉलो करने के बाद ये देखिए हमारा सारा रूल यहाँ से फॉलो हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा पावर लाइट है विल ब्लिंक एंड प्रिंटर विल प्रिंट अ ब्लैंक पेज। तो अब ये जो हमारा जो होगा पावर लाइट होगा वो एक बार ब्लिंक करेगा, जो कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, और हमारा जो प्रिंटर है वो एक ब्लैंक पेज को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम प्रिंटर को स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, हम प्रिंटर को यहाँ पे स्विच ऑफ कर देंगे। यहाँ पे पहले आप देखिए कि यहाँ पे पावर लाइट ब्लिंक करेगी, प्रिंटर एक ब्लैंक पेज को प्रिंट कर देगा और हम उसके बाद जब ये ब्लैंक पेज को प्रिंट कर देगा तो हम प्रिंटर को स्विच ऑफ कर देंगे। ये देखिए एक ब्लैंक पेज प्रिंट हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है पावर लाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑन द प्रिंटर। अब हम प्रिंटर को स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए हमने प्रिंटर बंद हो चुका है, प्रिंटर को हम वापस से स्विच ऑन करेंगे और हमने ये प्रिंटर को स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने के बाद प्रिंटर वापस से एक और ब्लैंक पेज प्रिंट करेगा और ब्लैंक पेज, देखिए ब्लैंक पेज प्रिंट हो गया। और जब ब्लैंक पेज प्रिंट हो जाएगा तो ब्लैंक पेज प्रिंट होने के साथ साथ डिस्प्ले पे एक 0 आएगा और एक बबल आएगा लेफ्ट टॉप पे। डिस्प्ले, ये डिस्प्ले है, यहाँ पे एक 0 आएगा लिखा हुआ और यहाँ पे लेफ्ट टॉप पे देखिए बबल आएगा। देखिए 0 आ गया और लेफ्ट टॉप पे बबल आ गया। ठीक है,
ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, यहाँ तक हम लोग अपने प्रोसेस में क्लियर हैं। अब इसके आगे क्या करना है आगे देखते हैं। जब इतना आ जाएगा तो हमें ब्लैक बटन को प्रेस करना है। ये ब्लैक बटन को अब हमें प्रेस करना है। तो अब हम इस ब्लैक बटन को यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्लैक बटन को अब हम प्रेस करेंगे। इस ब्लैक, ये देखिए 0 आ गया है, यहाँ पे बबल आ गया है। अब हम ब्लैक बटन को प्रेस करेंगे। तो अब हम इसको प्रेस करने जा रहे हैं और इसको प्रेस कर, ये जब हमने प्रेस कर दिया, देखिए प्रेस कर दिया। जब प्रेस कर दिया तो थोड़े से प्रिंटर में एक्शंस होंगे, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप वेट करेंगे। उसके बाद वेट करने के बाद आप प्रिंटर को वापस से, ये जो पावर बटन है यहाँ से आप प्रिंटर को स्विच ऑफ करके दोबारा से स्विच ऑन कर लीजिए। ठीक है, जब आप प्रिंटर को स्विच ऑफ करके दोबारा से स्विच ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पे आपको 1 दिखाएगा। इस डिस्प्ले पे आपको 1 दिखाएगा, जिसका मतलब होगा कि आपका एरर ठीक हो गया है और आपका प्रिंटर अब वापस से काम करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस अभी चल रहा है, कुछ सेकंड्स का प्रोसेस होगा और उतने टाइम के लिए आपको उस पर वेट करना होगा। जितने जितने टाइम भी ये प्रोसेस चलेगा उतने टाइम तक आपको वेट करना होगा। ये देखिए ऐसा आपको यहाँ पे शो होने लगेगा डिस्प्ले पे। जब ऐसा शो होने लगेगा, प्रिंटर से कोई आवाज़ नहीं आए, तो आप कुछ सेकंड्स का वेट करने के बाद, 1 या 1.5 मिनट का वेट करने के बाद आप वापस प्रिंटर को ऑफ करिए, बंद करिए पावर बटन से, दोबारा ऑन करेंगे, डिस्प्ले पे 1 दिखाएगा, मतलब आपका योर प्रिंटर इज़ रेडी टू गो एंड योर एरर हैज़ बीन रेक्टिफाइड। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए अभी हम लोग इसको बंद करेंगे और थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो हैव पेशेंस फॉर 6 to 7 मिनट्स, 5-6-7 मिनट्स का पेशेंस रखिए, आपका प्रिंटर जो है वो गुड टू गो होगा, सही हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस जरूर रख के चलें। देखिए अभी इतना टाइम लग रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखें। अब प्रिंटर को आप बंद करने का टाइम है, तो हम प्रिंटर को अब हम बंद करेंगे। ठीक है, प्रिंटर को अब हमें पावर बटन से हम स्विच ऑफ करेंगे। हमने स्विच ऑफ कर दिया प्रिंटर को। चलिए अब दोबारा से स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, प्रिंटर हमारा स्विच ऑफ हो गया। अब हम प्रिंटर को यहाँ आगे दोबारा से पावर बटन को प्रेस करके हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन किया हमने, स्विच ऑन करेंगे तो हमारा डिस्प्ले पे यहाँ पे 1 आना चाहिए। 1 आया तो इसका मतलब कि आपका एरर जो है प्रिंटर में P07 एरर, वो रेक्टिफाई हो चुका है, वो ठीक हो चुका है। ये प्रिंटर का हेड लोड हो रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है। ये देखिए 1 आ गया, मतलब योर प्रिंटर इज़ रेडी टू गो, थम्स अप, आपका प्रिंटर सही हो चुका है। बिल्कुल, और अब हम योर प्रिंटर इज़ रेडी अगेन टू प्रिंट योर वर्ल्ड, और यहाँ पे आप प्रिंट करके देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आ रहा है। और अब आप यहाँ से जब प्रिंट करेंगे तो आप देखिए प्रॉपर यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रहे हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही टेक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत।